गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। और इसका कोई डेटा नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो एक्चुअल में बताती हो कि ये दीज आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, कि नंबर 1 पे ही आता है, नंबर 2 पे ही आता है। इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है। तो जो भी है परसेप्शन है एंड लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो में एक इंडियन लड़की जो जापान में रहती है उसकी वीडियो शेयर करता हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस में बता रही है कि हम लोगों को गलत निगाहों से क्यों देखा जाता है। जापान में रहती है, माइंड यू जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिविक सेंस नंबर 1 पे आती है। वेरी क्वाइट कंट्री, बिल्कुल किसी को बॉदर नहीं करते, परेशान नहीं करते। और बाय द वे अनबायस्ड वीडियो है, अमेरिका भी आता है इस लिस्ट में। तो अगर बायस्ड वीडियो होती तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। इंडिया भी है, अमेरिका भी है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखेंगे, समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। I just saw a reel where they were ranking the worst travelers in the world and India was in the top 3 and I 100% agree. तो यहीं पर एक पॉज लेता हूँ, क्योंकि बोल रही मैंने एक रील देखी जिससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। और उसमें रील में ये दिखाया गया था कि इंडियंस आर नंबर 3rd वर्स्ट ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगा ये कौन सी रील की बात कर रही है, क्योंकि इसने वो शेयर नहीं करी। तो मैंने रिसर्च किया और मेरा काम है आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन देना। तो मुझे वो रील मिल गई। इसने कौन सी वीडियो देखी, कौन सी रील देखी जिसमें इंडिया को नंबर 3rd वर्स्ट ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड में बताया गया है, जिससे फुली एग्री करती है, राइट। तो पहले वो रील देखते हैं, फिर इस लड़की पे दोबारा आते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। पहले वो रील देखते हैं कौन सी रील है कि जिसमें इंडिया को नंबर 3rd वर्स्ट ट्रैवलर्स बताया गया है। और बाय द वे जिसकी रील है ना, वो एक ट्रैवलर है, इंडिया बहुत बार आया है। इसका नाम है लूक। मैंने इसकी वीडियो बहुत देखी है, ये पूरे वर्ल्ड में घूमा है। तो उसका एक्सपीरियंस है कि वाई ही इज़ रैंकिंग इंडिया एज नंबर 3rd वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। What 3 countries have the worst tourists? Oh, this is going to piss a lot of people off. We'll do some honorable mentions for the French because they're just so stuck up. Russians because I haven't ever seen a Russian smile. And then Australians because we just have a terrible reputation anywhere we go in the world. But at number 3, we got to go the Indians. I understand that things at home work a little bit differently, but I just find that when Indians travel abroad, especially to parts of like Southeast Asia, they're very rude. Again, not every Indian is like this, but over the experiences that I've had, this is what I've come to notice. Number 2 has to be the Chinese. They have a reputation for taking selfies around the world. And this isn't actually just my opinion, but a lot of the tour guides that I meet, I ask, like, what country do you not like having on your tours? And a lot of them say the Chinese. They don't really understand the social norms of the countries that they visit, so they don't really like queue for things. They're very rude. A lot of this comes down to just being like rude in the countries that people visit. तो ये मैंने बताया ना, ये लूक इसका नाम है, ये ट्रैवलर है। इसका काम ही है, ये बस ट्रैवल करता है पूरे वर्ल्ड में। उस वीडियोस बनाता है, इज अ कंटेंट क्रिएटर जो वीडियोस बनाता है ट्रैवल की। और इंडिया भी बहुत बड़ा है, मैंने इसकी वीडियोस बहुत देखी है इंडिया से। तो एज मच ही लव्स इंडिया टू ट्रैवल, इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से नंबर 3 पे आता है इंडिया। क्योंकि मैं आप आगे बताता हूँ बाद में। पर नंबर 2 पे चाइनीज़ है, चाइनीज़ पीपल। क्योंकि जैसे बताया, लाइन काटते रहते हैं, बहुत लाउड होते हैं, सेल्फी करते रहते हैं। जहाँ सब जगह जाते हैं सेल्फी के पीछे, दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं एक बारी अलास्का गया हुआ था, अमेरिका में। ऑरोरा की नॉर्दर्न लाइट्स की वीडियो बना रहा था, टाइम लैप्स बना रहा था, जिसमें टाइम लगता है, राइट। टाइम लैप्स वीडियो बनाने में बहुत घंटों भी लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। मैं पूरा फ्रेम लेके बैठा हूँ और मेरे आगे चाइनीज़ पीपल आ रहे हैं, फ़ोटो फ्रेम में आ रहे हैं, अपना देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है मैं फ़ोटो बना रहा हूँ, फ़ोटो ले रहा हूँ, मेरे कैमरे के सामने आके अपनी बना रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ जनरलाइजेशन वर्क। तो उस दिन मुझे बुरे लगे वो लोग, राइट। ऐसे हम इंडियंस बहुतों को बुरे लगते हैं। तो इसलिए हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि नंबर 3 पे इंडियंस हैं, इस लूक बंदे के हिसाब से, लूक के हिसाब से। और जिससे वो लड़की 100% एग्री करती है, राइट। उस पर भी आते हैं बाय द वे। पर क्या आप नंबर 1 के लिए रेडी हैं? नंबर 1 वर्स्ट ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड, वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड एज पर लूक। दिखाता हूँ आपको। And then number 1, if seeing a big Chinese tourist bus ruins your day, there's only one thing that could ruin it even further, and that's going to dinner, sitting down, ordering your food, and then a big bunch of Americans come in. Loudest people in the world. You can hear them from like a mile away. And I think that the main reason is because whenever they go to a new country or are traveling for the very first time, they just think that everything works how it does in America. They think they have the Constitution, they have their rights. I've heard Americans say in countries like Thailand, I have rights, you cannot do this. Obviously with all these, there's good and bad people from all those countries. And as an Australian, I know we're absolutely terrible abroad. So it's just my experiences around the world. तो लूक के हिसाब से अमेरिकन आर द वर्स्ट ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत लाउड होते हैं। उनको लगता है कि अगर अमेरिका में कोई काम ऐसा होता है तो दूसरे देशों में भी ऐसे ही काम होता होगा, तो वो केयर नहीं करते। तो ये उसका एक्सपीरियंस है। बट
थर्ड पोजीशन पे इसके हिसाब से आता है इंडिया, और इसीलिए वो लड़की ने ये वाली रील देखी जिससे वो अग्री करती है। अब आते हैं उस लड़की की वीडियो पे, और लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। गाइस यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल में वीडियोज़ एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं नीचे, ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियोज़ कंटिन्यू करता हूँ बनाना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं ये वीडियो यूट्यूब प्रमोट करें, तो नीचे हाई बटन भी दबा दें। I just saw a reel where they were ranking the worst travelers in the world and India was in the top 3 and I 100% agree. Let me share some examples that I've seen in Japan itself. On the road. ओए वो टाइगर वाले जूते वहाँ मिल रहे हैं, चलो खा लेना, कोई नहीं देख रहा. Dad, they want to watch that stupid Shinjuku cat, yeah? I don't want to go there. In stores. Hey Pooja, the bag you wanted is right there. Why can't I try this headband? Please, can I try this headband? How can I buy it without trying? अरे ऊपर चलो ना, इस फ्लोर पे कुछ नहीं है, ऊपर अच्छी चीज है. In a restaurant today while having lunch, there were 8 Indians on a table, a big fat Indian family. अरे भाभी, आपको गुटेम्बा जाना था ना, मेरी महारानी को भी जाना है, उसको भी बैग चाहिए, चले जाओ आप सब. सब है वहाँ, गुची, बोटेगा, सब डिस्काउंट पे. And they are done with their food, okay? 2-3 guys were standing on the others on the table, just discussing the rest of the day really loudly. When the bill was given to them, the guy goes like, "This not tax free? Can I not get tax refund on this?" Waiters were looking at each other the whole time. Rest of the people dining were visibly upset, but they had no idea about it because obviously, why? If you have visited Japan, you know exactly why this is wrong, and you have not visited Japan, please don't be this Indian. Enjoy the calm, the joy of being softer and learning a thing or two. Don't add chaos. Arigatou gozaimasu. तो इस लड़के ने जो भी एग्जांपल्स दिए वो सारे बेसिकली लाउड वाले थे, और लास्ट में जो था ना एक एग्जांपल वो ये था कि टैक्स रिफंड मांग रहा है, बाद में नेगोशिएट कर रहा है प्राइस। वो दो चीज़ें बेसिकली इसने बताई, शेयर करी। एक तो लाउड होटल के रेस्टोरेंट में लाउड, स्टोर में लाउड, सड़क पे लाउड, वो भी जापान जैसी कंट्री में। तो वही इसका पॉइंट था कि अगर आप जापान आते हो तो ऐसे काम मत करो, डोंट बी लाइक दिस इंडियन फैमिली। अगर आपको जब पता है जापान कैसा है तो नोबडी इज़ लाउड, अगर आपको नहीं पता तो लर्न सम कल्चर्स। दूसरी चीज़ जो इसने शेयर करी वो वही थी कि नेगोशिएटिंग प्राइसेस इन अ होटल, इन अ रेस्टोरेंट। आपको अब जैसे मैंने बोला था लास्ट तक बने रहना, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, राइट। पहला कमेंट पढ़ो आप, फुनसुक वांगडू, एज एन इंडियन आई डिसएग्री विद इंडियंस इन नंबर 3, एक्चुअली दे शुड बी इन नंबर 1। नेक्स्ट कमेंट, ब्रो जस्ट ऑफेंडेड हाफ द वर्ल्ड, द टॉप 3 पॉपुलेशंस। वो लूक की बात कर रहे हैं कि लूक ने बोल दिया ना कि अमेरिका एंड देन चाइनीज़ एंड देन इंडिया, बेसिकली आधा से ज़्यादा वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया एंड चाइना नंबर 2 पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। और प्रॉब्ली तीसरे पे अमेरिका आता है, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्थ की यही है। तो मतलब लूक की बात कर रहा है कि उसने आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑफेंड कर दिया अपनी स्टेटमेंट से। तीसरा कमेंट, फॉर चाइनीज इट्स नॉट जस्ट दैट दे डोंट रिस्पेक्ट द क्यू, while waiting in line they come up way too close to you and don't leave any space at all। I think ये इंडियंस के लिए भी वैलिड है, बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस है, और इंडियंस इसके लिए बहुत फेमस भी हैं कि चिपक जाता है। लाइक लाइन होती है ना अगर, तो कहते हैं ना वन आर्म डिस्टेंस क्या भाड़ में बिल्कुल चिपके पड़े होते हैं। और ये बात पता नहीं होती, ये अननोइंगली होता है ऐसा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है ना कि सब चिपके पड़े होते हैं एक दूसरे के पीछे लाइन में। तो वही बाहर भी होता है और दूसरे लोगों के साथ भी होता है, फॉरेनर्स के साथ भी होता है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बोला था लास्ट तक बने रहने के लिए, वो ये मुझे था कि इज़ देयर एनी डेटा और समथिंग कि जिससे पता लगे कि सच में जो बोल रहा है वो लूक भी बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से नंबर 3 पर है। तो मैंने ChatGPT से पूछा टॉप 5 वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, और आप देख के हिल जाओगे, इंडियंस आर एक्चुअली एट नंबर 5। पहला ब्रिटिश इसके हिसाब से, और अगेन ये कोई ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसने पूरा स्टडी किया हो, ये ओवर द परसेप्शन ऑफ पीपल को इसने जोड़ के एक डेटा लाया है ChatGPT। ब्रिटिश टूरिस्ट, रेपुटेशन इन पार्टी डेस्टिनेशन फॉर हैवी ड्रिंकिंग, राउडी नाइट लाइफ एंड पब्लिक डिसऑर्डर। नंबर 2 चाइनीज़, कॉमन कंप्लेंट्स हैव इंक्लूडेड क्यू जंपिंग, जैसे कि लूक ने बोला, स्पीक लाउडली एंड नॉट फॉलोइंग लोकल एटिकेट, दो दीज आर ब्रॉड स्टीरियोटाइप्स एंड नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ट्रैवलर्स। अगेन ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की बोल रही है, लूक बोल रहा है ना, ये पूरी नेशनैलिटी के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज जस्ट परसेप्शन ऑफ फ्यू पीपल जो सबका नाम खराब करते हैं। नंबर 3 अमेरिका भी आ गया लिस्ट में। ऑफन स्टीरियोटाइप्ड एज लाउड, कल्चरली अनअवेयर एंड एज्यूमिंग इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर। तो लाउड हो गया,
दूसरों का कल्चर नहीं पता हमें वहाँ पर क्या होता है, और हम एज्यूम करते हैं कि हर कंट्री इंग्लिश बोलती है। चौथा, रशियन। इन सम डेस्टिनेशंस कंप्लेंट्स हैव सेंटर्ड ऑन डिसरप्टिव बिहेवियर, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और डिसरिस्पेक्ट फॉर लोकल रूल्स। पाँचवा, इंडियन। इस पर इशूज़ एज ब्लॉकिंग पब्लिक स्पेसिस फॉर फोटोज़ और डांस वीडियोज़ जिसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं एक्सप्लेनिंग कि डांसिंग एवरीवेयर इज़ नॉट ओके। टूरिस्ट स्पॉट पे डांस कर रहे हैं, कहीं पे भी डांस कर रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। एक जर्मनी में मैंने अभी बनाई थी एक रील जिसमें पूरी टीम डांस कर रही है, साइकिल वाला उसके बीच में से जा रहा है, उसको प्रॉब्लम हुई, राइट। दिस इज़ हाउ एवरी इंडियन इज़ जज्ड, फिर हमारा नाम ख़राब होता है। सेकेंड, लिटरिंग। कितनी रील बना चुका हूँ मैं, दूसरे देश में जाके हम कचरा फेंक रहे हैं इधर उधर, राइट। तीसरा, स्पीकिंग लाउडली इन ग्रुप्स। चौथा, नॉट रिस्पेक्टिंग क्यूज़ और लोकल एटिकेट इन सम केसेस। वही क्यूज़ वाली बात आ गई, या तो लाइन काटना या बिल्कुल चिपक के खड़े होना। तो ये जो स्टीरियोटाइप होता है ना, ये गलत नहीं होता सही है, पर कुछ लोगों की वजह से पूरी नेशनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो उस लड़की से मैं भी एग्री करता हूँ जो कि लुक से एग्री करती है, और डेटा भी है मिलता जुलता मेरे पास। तो डेटा के हिसाब से अमेरिका एंड इंडिया टॉप 5 में ज़रूर आते हैं वर्स्ट ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड। दोनों के अलग केसेस हैं बाय द वे। अमेरिका जो आता है वो आता है लाउड एंड कल्चर अनअवेयर ऑफ कल्चर। इंडिया के लिए आता है डांसिंग, डिसरप्टिव, लिटरिंग, लाउड एंड 2-3 चीज़ें और क्यूएन। और क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट्स में बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है। इंडिया नंबर 5 पे आता है, 3 पे आता है, टॉप 5 में आता है नहीं आता, क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें आगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।